तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में मैं जिस जगह रहता हूँ रियाद में, लेकिन अभी मैं उस जगह पे नहीं हूँ। हम लोग रियाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पे आ गए हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में भी छुट्टी चल रही है, तो घूमने के लिए आ गए हैं। तो जहाँ मैं आया हूँ वहाँ मेरे बगल में एक ड्राइवर रहता है। वो आके मुझे कल बोलता है कि मेरा जो सऊदी है मुझे घर में से भगा दिया। मैं बोला लेकिन क्यों भगाया? वो बोला मैं नमाज पढ़ने नहीं गया इसलिए वो भगा दिया। बस उसने इतना ही बताया। उसके बाद मैं उससे बहुत कुछ पूछा, बोला नहीं यार मुझे घर भेजवा दे, मेरा सऊदी सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, बहुत सारी बातें बताया उसने मुझे। तो मैं बोला ठीक है, तू ये काम कर, अपनी मैडम से बात कर, मैडम क्या बोलती है। तो उसने मैडम को फोन लगाया, मेरे सामने ही मैडम से बात किया। तो मैडम बोली तू गलत था, इसलिए मतलब जो सऊदी था वो तुझे भगाया, तूने ऐसा काम क्यों किया? तो बोला नहीं मैं सही हूँ या वैसा बात कर रहा था मैडम से। फिर मैं इसको बोला यार मैडम से थोड़ा हिसाब से बात कर, तू गलती मान ले, उसके बाद फिर मैडम सॉल्व कर देगी। तो भी मैडम से सॉल्व नहीं हुआ, उसने फोन रख दी। मैडम बोली मैं बाद में तुझे फोन कर। फिर वो मेरे से बोलने लगा यार अभी क्या करूँ, और रूम की चाबी वो भी सब कुछ ले लिया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं तेरे सऊदी को जानता हूँ, वो भी मुझे जानता है, चल मैं तेरे सऊदी से बात करूंगा, क्योंकि अभी तो वो सोया होगा, जाने दे, जोहर की नमाज में उठेगा फिर मैं उससे मस्जिद में ही बात करूंगा। तो बोला ठीक। फिर हम लोग नमाज पढ़ने के लिए गए जोहर में वो मुझे मिला मस्जिद के बाहर, मस्जिद में मिला, लेकिन मैं वहां कुछ नहीं बोला। जब बाहर आया तो मैं उससे बात करने लगा। वो बोलता है तू इसको अपने साथ क्यों रखा, इसको भगा। मैं बोला लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई सऊदी से? मैं बोला आखिर प्रॉब्लम क्या हुई तेरे साथ, तेरे पास ये अमीर काम करता है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? बोलता है सब सही है, इसको मैं 3 दिन से रोज सुबह में फजर के वक्त जगाता हूँ और मैं मस्जिद चला जाता हूँ, उसके बाद आके देखता हूँ तो ये सोया रहता है। तो ये नमाज पढ़ने के लिए मेरे साथ क्यों नहीं आता फजर में? मैं हर 3 दिन से लगातार यही कर रहा हूँ। मैं इसका दरवाजा खटखटाता हूँ, ये आवाज देता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ, उसके बाद फिर ये सो जाता है। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं बोला यार उसको, ड्राइवर को, मैं बोला सही तो है ये अपनी जगह पे, ये कहाँ गलत है? गलत तो तू है यार, अगर वो तुझे नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा है तो क्या वो गलत बोल रहा है? फिर हर मुस्लिम को नमाज तो पढ़ना ही चाहिए। तो बोलता है हाँ यार लेकिन मुझे नींद लग जाती है। मैं बोला रमजान के टाइम में कौन सोता है? फजर के बाद सब सोते हैं। मैं बोला मेरे पास काम नहीं रहता, फिर भी मैं फजर के बाद ही सोता हूँ, फजर की नमाज पढ़ लूंगा उसके बाद ही सोऊंगा, चाहे मैं रूम में पढ़ लूँ या मस्जिद में पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा सऊदी मुझे नहीं आता है बोलने के लिए। मैं कभी कभी रूम में भी पढ़ लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तेरा सऊदी तुझे बोल रहा है, तेरा दरवाजा खड़खड़ा रहा है, उसके बाद तुझे उठ के जाना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए ना, बोलता यार मुझे नींद आती है वही सुबह सुबह। मैं बोला यार उसके बाद जोहर तक या असर तक तेरे पास काम नहीं रहता है, बोलता। मैं बोला फिर उस बीच में तू नहीं सो सकता है? आखिर फजर से जोहर के वक्त में बहुत सारे वक्त बचते हैं। मैं बोला उसमें भी तो तू सो सकता है ना? तो बोलता हाँ यार अभी क्या करूं। मैं बोला एक काम कर, इससे गलती मान मेरे सामने, मैं इसको समझाता हूँ। वो अब सऊदी इतना ज्यादा गुस्से में था, वो बोलता अभी भगा दे इससे, मेरे से मत बात। अभी मैं इससे बात नहीं, इसको हटाया सामने से। मैं बोला ठीक है तू अभी हट जा, मैं इसको फिर बाद में समझाऊंगा। फिर मैं उससे कुछ देर बात किया सऊदी से, सऊदी बोला ठीक है उसको समझा दे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, नहीं तो अभी मैं भगाया हूँ, दोबारा मैं इसको सीधा एयरपोर्ट के अंदर डाल दूंगा, ये समझ ले। तो मैं बोला ठीक है उसके रूम की चाबी दे, अभी वो मेरे रूम में रह रहा है। तो बोला ठीक है ये ले रूम की चाबी और उसको समझा दे दोबारा ऐसी गलती ना करे, और उसके बाद मगरिब में मेरे सामने लाना, मगरिब बाद अफ्तार कर लेना, उसके बाद हम सामने तू लेके आना। फिर मैं भी उसको बोलेगा। मैं बोला ठीक है चल कोई बात नहीं। मैं उसके रूम की चाबी लेके आ गया, उसके बाद उसको दिया रूम की चाबी। मैं बोला जा सो जा, उसके बाद मगरिब में तेरा कपी यानी सऊदी जो है वो मिलेगा मुझे से भी और तुझसे भी, तो बात करेंगे वहाँ। उसके बाद वो बात हो गई, उसके बाद हम लोग अफ्तार कर लिए। उसके बाद मैं मगरिब में सऊदी से फिर मिला। सऊदी ने बल्कि मुझे ही फोन किया, फिर मैं गया उससे मिलने के लिए। तो बोला बुला ड्राइवर को बुला, मेरे को बोलता है इसको समझा, अब मैं जगाने नहीं आऊंगा, लेकिन फजर में मुझे ये मस्जिद में दिखना चाहिए, जोहर में भी दिखना चाहिए, असर में भी दिखना चाहिए, मगरिब में भी दिखना चाहिए, ईसा में भी दिखना चाहिए, ये हर 5 वक्त में मुझे मस्जिद में दिखना चाहिए। तो मैं बोला उसको अगर ड्यूटी मैडम लगा देगी तो? बोला नहीं लगाएगी मैडम ड्यूटी, नमाज के बाद इसकी ड्यूटी नहीं रहेगी, नमाज के बाद ही जब भी इसकी ड्यूटी लगेगी, उससे पहले ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर कोई इमरजेंसी होगा तो मैं खुद इसको बता दूंगा कि तेरा इमरजेंसी तू ड्यूटी निकल जाओ, वो मैं खुद बात कर लूंगा। लेकिन अभी इसको बोल कि एकदम परमानेंट मुझे मस्जिद में दिखना चाहिए, मैं मस्जिद में हूँ तो ये भी रहना चाहिए। तो मैं बोला उसको यार अभी क्या गलती कर रहा है तेरा सऊदी, क्या गलत कर रहा है? आखिर तुझे नमाज पढ़ने के लिए ही तो बोल रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब तेरे साथ कोई
दूसरी चीज की जबरदस्ती कर रहा है, नहीं तू ये काम कर, ये मेहनत वाला काम कर, या तुझे ऐसा करना है, कोई भी बड़ा काम हो गया, ये सब तो वो नहीं बोल रहा है। खाली नमाज पढ़ने के लिए तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तू नमाज पढ़ जाके। उसको समझाया बुझाया, बोला भाई ठीक है मैं अभी जाऊंगा 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद तकरीबन ऐसा उसा में उसकी मैडम का फोन आया, मैडम भी उसको समझाई, अच्छे से समझाई मैडम कि जब ऐसा बोल रहा है सऊदी, यानी जो तेरा वकील है, जब वो बोल रहा है नमाज पढ़ने के, तू नहीं नमाज पढ़ता है, बोलता है वो तेरे साथ ही नहीं, घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी फजर में जगा के नमाज पढ़ाता है। वो एकदम नमाज के लिए बहुत सख्त है, बोलता है सबको एक तरफ से सबको टाइट करके रखता है। यहाँ तक जो नौकरानी है घर में उसको भी नमाज पढ़ना पड़ता है, वो भी मुस्लिम है, बोलते हैं वो भी नमाज पढ़ती है 5 वक्त, फिर तू क्यों नहीं पढ़ता है? तो बोलता मैं पढ़ता हूँ, मैं रूम में पढ़ता हूँ। वो बोलती क्यों रूम में पढ़ता, जब वो मस्जिद जा रहा है तो भी मस्जिद जाओ उसके साथ। ऐसा तो है नहीं कि तुझे पैदल जाना है मस्जिद में, बगल में मस्जिद है तो भी वो गाड़ी निकालता तो उसकी गाड़ी में आके बैठ जा, खत्म बात नमाज के वक्त। तो वो खुद लेके तुझे जाएगा, तुझे चलाना भी नहीं, कुछ खाली जाना है और आना, उसके साथ क्या दिक्कत है? तो मैं उसको बोला ठीक है अभी जो हो गया, अभी सब खत्म कर। मैडम भी फोन रख दी। उसके बाद मैं बोला अभी सब खत्म कर, मालिश उलिश हो गया, मतलब जो गलती थी मैं बोला सऊदी सामने उसको बोला, तो अपनी गलती मान ले, उसने मान भी लिया। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद सऊदी उसको 500 रियाल में मेरे सामने निकाल के दिया, बोला ये रख लिया तू। बल्कि सऊदी मुझे भी दिया पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे दी, लेकिन उसको 500 रियाल निकाल के मेरे सामने दिया, ये रख ले, उसके बाद अब दोबारा गलती नहीं करना। तो वो भी खुश हो गया ड्राइवर भी। फिर मैं उसको समझाया यार दोबारा ऐसी गलती मत करना, जब वो बोल रहा नमाज पढ़ने को 5 वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़ता, इससे तेरा ही फायदा होगा, उसका क्या फायदा होगा नमाज पढ़ने? अगर तू नमाज पढ़ेगा तेरा फायदा होगा, तुझे सवाब मिलेगा, तुझे हर अल्लाह ताला हर चीज अता करेगा, उसका क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी वो इतना शक इसलिए है क्योंकि वो सोचता है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब नमाजी हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो बोलता नहीं यार अभी पढ़ूंगा। तो इंशाल्लाह वो मैं अभी देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अभी नमाज पढ़ रहा है 5 वक्त, क्योंकि मैं भी जाता हूँ तो मैं भी देखता हूँ वो मतलब उससे पहले अपने सऊदी के साथ ही जाता है। मैं तो अकेले चला जाता हूँ, पैदल भी चला जाता हूँ, लेकिन वो अपने सऊदी के साथ ही जा रहा है। अभी मैं कल से देख रहा हूँ मतलब पढ़ रहा है 5 वक्त की नमाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिमाग में बात आ गई ये चीज। लेकिन उस जगह पे उसका सऊदी गलत नहीं था, क्योंकि आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि उसका सऊदी गलत था कि वो ड्राइवर गलत था। क्योंकि मेरे हिसाब से तो सऊदी तो गलत नहीं था, क्योंकि उसने बस इतना ही कहा था कि 5 वक्त की नमाज एक पढ़ता है, नमाज पढ़ने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, ना कि दूसरा कोई काम करने के लिए। अगर कोई दूसरा काम करवाता है, यानी बड़ा काम, जबरदस्ती का काम जो उससे नहीं होता है, तब मैं समझ जाता कि मतलब हाँ यार चलो सऊदी उसको मतलब गलत कर रहा है। लेकिन वो खाली नमाज पढ़ने के लिए ही मुझसे बात कर रहा था। तो मेरे हिसाब से सऊदी सही था। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।